दोस्तों, दुनिया का एक खतरनाक तरीन ब्लैकमेलर, छोटे बच्चों के साथ जिनसी दरिंदगी करने वाला इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का एजेंट जेफरी एप्स्टीन और दूसरी जानिब मोहम्मद बिन सलमान, हरमैन शरीफैन के रखवाले और सऊदी अरब के वली अहद शहजादे। आखिर इन दोनों की दोस्ती क्यों थी? इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक था? जेफरी एप्स्टीन के दफ्तर से हालिया सामने आने वाली एक तस्वीर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है और ये सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया है कि एक तरफ अरबपति जेफरी एप्स्टीन, जिसके अपने प्राइवेट जजीरे थे और उन जजीरों के ऊपर खुफिया पार्टीज मुनक्कद की जाती, जहां पर पूरी दुनिया से बड़े बड़े लोग आते और जिसके अपने प्राइवेट जेट्स थे, और इन जजीरों, इन जहाज़ों के ऊपर कम उम्र लड़कियों का जिनसी इस्तेहसाल होता। यहाँ पर उन कम उम्र लड़कियों को अपने जाल में फंसा कर ले जाया जाता और इनकी सौदागरी की जाती, इनकी मंडियाँ लगाई जाती। वो जहाज़ जिनके ऊपर अमरीकी सदूर सवार होते, शाही ख़ानदानों के शहजादे सवार होते, जहाँ पर अमरीकी सियासतदान सवार होते, लॉ मेकर्स होते, सेनेटर्स होते और बड़े बड़े अफसरान होते। यहाँ तक कि जो हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी उन जहाज़ों के अंदर बैठकर उन जजीरों पे जाके इस तमाम तर जुर्म की शराकतदार बनी और एक लंबी क्लाइंट लिस्ट बनी जिसको जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये वो फाइल्स हैं, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका नाम सुनकर अमरीकी ऐवानों के अंदर हलचल मच जाती है। अमरीकी सदूर को ये फिक्र लाहक होती है कि अगर ये डॉक्यूमेंट्स सामने आ गए तो फिर हमारा क्या बनेगा? हमारी हुकूमत तो चली जाएगी, क्योंकि एलिजिडली जो भी अमेरिका के अंदर हुकूमत आती है उसका इस वाली फाइल के साथ या जेफरी एप्स्टीन के साथ कुछ ना कुछ ताल्लुक लाजमी होता है। आखिर कैसे इसने अमेरिका की इन तमाम तर बड़ी शख्सियात को अपने झांसे के अंदर फंसाया, कैसे ये कम उम्र लड़कियों को अपने जाल के अंदर फंसाते थे, ये और इसकी गर्लफ्रेंड। दोस्तों, इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा खेल रचाया कि जिससे ना सिर्फ इन्होंने अमेरिका की टॉप नॉच जो इन्फॉर्मेशन है वो इजराइल तक पहुंचा दी, क्योंकि रिपोर्टेडली ये एक इजरायली एजेंट था। इसकी कहानी के अंदर आपको हर मोड़ पर एक पुरस्राज चीज़ मिलेगी। कहीं पे कोई मिस्टीरियस डेथ होगी तो कहीं पे कोई डॉक्यूमेंट जो है वो लीक होता हुआ आपको नजर आएगा। और आज की वीडियो में हम ये चीज़ आपके सामने रखेंगे कि आखिर जेफरी एप्स्टीन इतना अमीर कैसे हो गया, क्योंकि इसने तो कोई अपना कॉलेज भी कंप्लीट नहीं किया था, एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं की थी, और इसकी कहानी के ऊपर, इसकी ज़िंदगी के ऊपर किस तरह से हमें यहूदी लॉबी की छाप नज़र आती है, इजरायली लॉबी की, सहूनी लॉबी की छाप नज़र आती है। और अब इसके कमरे के अंदर से जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने चीज़ें बरामद की हैं उसके अंदर मोहम्मद बिन सलमान की तस्वीर के अलावा और क्या क्या चीज़ें मौजूद थी, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबरदा गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, जेफरी एप्स्टीन, आपने इसका नाम कहीं ना कहीं लाजमी सुना होगा। जेफरी एप्स्टीन एक अरबपति अमरीकी सरमायाकार था और एक फाइनेंसर के तौर पे देखा जाता था, और इसको बच्चों के साथ जिनसी बदफेली करने के जुर्म में सज़ा दी गई थी। और 2005 के अंदर पहली दफ़ा इसको रिपोर्ट किया गया कि इसने एक कम उम्र लड़की के साथ जिनसी इस्तेहसाल किया है, उसकी साथ बदफेली की है। लेकिन फिर ये असर रसूख रखने वाला आदमी था, एक पावरफुल मैन था, एलीट इसके कब्जे के अंदर थी, अमेरिका के सदर इसके पास जाया करते थे, तो फिर ये हर मुकदमे के अंदर से बरी हो जाता। लेकिन 2008 के अंदर इसने एक ऐसा काम किया कि जिसके बाद इसको 13 माह की सज़ा दी गई। दोस्तों, जब इसको 13 माह की सज़ा दी गई तो फिर हुआ ये कि उसके बाद इसके जो एक हाउस मैनेजर हैं उनको पकड़ा गया और उसने नए इंकशाफ किए। उसने ये बताया कि ये जेफरी एप्स्टीन और इसकी जो गर्लफ्रेंड है ग्लेन मैक्सवेल, ये दोनों मिल के ये काम किया करते थे और ये मिलकर कम उम्र लड़कियों को फंसाते और उनको कहते कि मिसाज हमारी करनी है, या मिसाज के घर से उनको लेकर जाते या फिर दूसरे पर्पस के लिए लेकर जाते। वो लड़कियां जिनको पैसों की ज़रूरत होती थी, या वो अपनी यूनिवर्सिटी फ़ीस अदा करना चाहते थे, या फिर वो पैसों का कुछ और करना चाहते थे, यानी कि टीन एज की ज़रूरियात होती हैं, और उन लड़कियों को फिर फंसाया जाता और ले जाकर उनको प्राइवेट जेट्स के अंदर बिठा के उनका जिनसी इस्तेहसाल होता, उनके साथ ज़्यादती होती और फिर उनको अपने जजीरों के अंदर ले जाकर जो पार्टीज़ होती हैं वहाँ पे उनकी सर्विसेज ली जाती। और अब जो है वो जेफरी एप्स्टीन तो मर चुका है और उसके हवाले से भी एक पुरस्कार वाक़या है। उसकी मौत भी अभी तक एक मुअम्मा है, हल नहीं हो पाई है। लेकिन जो ग्लेन मैक्सवेल है उसको 20 साल की सज़ा सुनाई गई है और वो जिनसी स्मगलिंग के जुर्म के अंदर ये सज़ा
काट रही है। दोस्तों अगर बात करें कि इसकी जो जायदाद है तो इसकी बहुत सी जायदादें थी जहाँ पे ये तमाम तर पार्टीज मुनक्कद करता था और ये तमाम तर जो अशराफिया का तबका है इसको बुलाया करता था। न्यूयॉर्क का जो सबसे बड़ा जो घर है वो भी इसका अपना है, इसका ज़ाती घर है और जिसको एप्स्टीन आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इसके समेत 6 मज़ीद जो पुरताइश प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी इसकी मलकियत में थी और 4 इसके प्राइवेट जेट्स थे और जो जेट तैयारे थे इनके अंदर ही ये तमाम तर अपने गेस्ट को बिठाता और उनको लेकर जाता है एक मखसूस मुकाम तक और वहाँ से फिर आगे हेलीकॉप्टर के अंदर वो उस जजीरे तक पहुँचते जो कि इसका अपना जजीरा था जहाँ पे पार्टी मुनक्कद की गई होती थी। अब इस तैयारों के हवाले से कहा जाता है कि एक लोलिता एक्सप्रेस के नाम से भी एक तैयारा था और उसके अंदर भी बहुत से ज़्यादती के जो वाक़यात हैं वो रिपोर्ट होते हैं। लोलिता एक नोवेल का नाम है और वो नोवेल जो कि इसकी अपनी जेफरी एप्स्टीन की कहानी से मिलता जुलता है, जिसके अंदर 12 साल एक लड़की के साथ ज़्यादती का वाक़या और उसकी कहानी बताई गई है। उसके नाम पर इसने लोलिता एक्सप्रेस के नाम से जो है वो ये नाम रखा गया, उसे मंसूब करके बताया जाता है। और लोलिता एक्सप्रेस के नाम से मशहूर जो ये था उसको बच्चों के ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब इसका एक ब्लैकमेलिंग सिस्टम भी मौजूद था। सहाफ़ी निक ब्राइंट के मुताबिक 2019 में ये इंकशाफ हुआ कि इसके घरों और जहाज़ों के अंदर खुफिया कैमरे नस्ब किए गए थे। जो भी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ आती उनको रिकॉर्ड किया जाता और रिकॉर्ड करने के बाद फिर वही चीज़ उनको ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल की जाती, क्योंकि इनके पास जो भी आ रहे थे वो किसी अच्छे मकसद के लिए तो नहीं आ रहे थे, क्योंकि इसके अपने करतूत अगर आप देखें तो फिर वो आपको समझ आ जाएगी। तो फिर जो भी आता उसको रिकॉर्ड किया जाता, उसके जो प्राइवेट लम्हात हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता। ये रिपोर्टेडली कहा जाता है ताकतवर अफराद को नाकाबिले गिरफ्त बनाने के लिए ब्लैकमेल किया जाता था। उसके बाद ये हमेशा बचता रहा, लेकिन फिर 2019 के अंदर इसको गिरफ्तार किया गया। जब 2019 के अंदर इसको गिरफ्तार किया गया तो फिर उसी साल ये अपनी जेल के अंदर मुर्दा हालत में पाया गया और फिर रिपोर्टेडली बताया जाता है कि इसने खुदकुशी कर ली, लेकिन वो भी एक पुरस्रार वाक़या है। खुदकुशी कुछ यूँ कर ली कि इसके जो गार्ड्स थे उनकी ड्यूटी थी कि आपने हर आधे घंटे के बाद जाके इसको चेक करना है कि ये क्या कर रहा है। लेकिन उस रात जब ये मुर्दा पाया गया, जब इसने अपने आप को हैंग कर लिया, तब वो गार्ड्स सोए हुए थे, तब वो नींद में थे। तो ये मौत जो है वो भी एक पुरस्रार वाक़या है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये मौत नहीं, ये एक कत्ल था, क्योंकि इसके पास दुनिया के बड़े बड़े लोगों के राज थे, इसलिए इसको कत्ल कर दिया गया। इसी के साथ इसके ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि ये जो शख्स था ये मोसाद और CIA का मुश्तरका तौर पे एक एसेट था और ये उन दोनों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया करता था। लेकिन इसका असर और रसूख इतना था कि आप अंदाज़ा कीजिए कि उस वक्त के प्रोसिक्यूटर जिन्होंने इसको 2008 के अंदर सज़ा सुनाई थी 13 महीने की, उनका ये कहना था अलेक्जेंडर अकोस्टा का कि एप्स्टीन को किसी खुफिया एजेंसी से ताल्लुक़ की वजह से हमने रियायत दी है। मतलब 13 माह की सज़ा इतनी बनती नहीं थी जितनी इनको दी गई, तो इनका ताल्लुक़ किसी खुफिया एजेंसी से था, इसीलिए इनके लिए रिक्वेस्ट आई और फिर हमने इनको जो सज़ा है वो कम दी थी। उसके बाद दोस्तों ये एक ऐसी शख्सियत थी जिसने अपना कॉलेज भी कंप्लीट नहीं किया था, लेकिन ये फिज़िक्स और मैथ पढ़ाया करता था और फिर उसका जो ताल्लुक़ है वो एलन ग्रीनबर्ग के साथ हुआ, जो कि बियर स्ट्रीन्स के CEO थे, एक अमीर इंसान थे। और उसके बाद फिर इसने अपनी बिज़नेस की दुनिया में कदम रखा और फिर बाद अज़ा लेस्ली वैक्सनर के नाम से एक यहूदी अरबपति थे, उनके साथ इसका ताल्लुक़ इस त्यौहार हुआ। जब लेस्ली वैक्सनर के साथ इसका ताल्लुक़ बना तो उसके बाद ये एक मेगा ग्रुप का हिस्सा बन गया। दोस्तों ये मेगा ग्रुप जो यहूदी ताजर थे उनका एक नेटवर्क था जो कि उनके लिए काम किया करता था, अनऑफिशियल था, इनफॉर्मल था, लेकिन ये उनके लिए काम किया करता था। रिपोर्टेडली ये बताया जाता है मुबैना तौर पे इजरायली इंटेलिजेंस के लिए अमरीकी इदारों पर नज़र रखता था और ये भी कहा जाता है कि इन्होंने जो अमेरिका की न्यूक्लियर रिसर्च लैब्स थी वहाँ तक भी रसाई हासिल कर ली थी, वहाँ का डाटा भी जो है वो आगे पहुँचा दिया था। इसके बाद इसके ऊपर जासूसी के इल्ज़ामात भी लगते हैं। जो पहले इजराइल के लिए जासूसी कर चुके हैं जासूस, वही इसके हवाले से फिर बताते हैं कि ये इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए काम किया करते थे ये भी, और इसकी जो गर्लफ्रेंड थी गलेन मैक्सवेल वो भी उनके लिए काम किया करती थी और इनका काम हनी ट्रैप के ज़रिए ब्लैकमेलिंग के नेटवर्क को कायम करना था। और जो गलेन के वालिद रॉबर्ट मैक्सवेल हैं वो खुद भी एक बदनाम
इजरायली इंटेलिजेंस असासा थे, उनका एक एसेंस थे और एक बड़े मीडिया टाइकून थे, यानी कि वो असर और रसूख रखने वाले एक अमीर इंसान थे। और रॉबर्ट मैक्सवेल ने एप्स्टीन को इस नेटवर्क के लिए हायर किया और इसके लिए जो है वो उसको कहा कि आपने जो है ये नेटवर्क कायम करना है, और फिर ये उसके लिए काम करते रहे। और उसके बाद फिर प्रॉमिस नामी एक सॉफ्टवेयर आ जाता है जिसमें खुफिया स्पाई जो टूल्स हैं वो मौजूद थे, और जो कि अमेरिका की जो इन्फॉर्मेशन है वो हासिल करने के लिए इस्तेमाल होते और फिर उनको आगे पहुंचाया जाता। और यहाँ तक कि जौहरी तहकीकाती लेबॉर्ट्री मैंने आपको बताया वहाँ भी ये घुस चुके थे, उसकी इन्फॉर्मेशन भी ये ले चुके थे। इसकी फिर पुरस्कार मौत मैंने आपको बताई 2019 के अंदर ही न्यूयॉर्क की सख्त सिक्योरिटी वाली जेल में ये मुर्दा पाया गया था। अभी तक उसका मुअम्मा हल नहीं हो पाया है। खुद तो ये मर गया है, लेकिन लगता यह है कि मुस्तकबिल करीब में और भी बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेके जाएगा। 2019 में इसकी वफात हुई, कत्ल हुआ, खुदकुशी हुई, ये अभी तक हल नहीं हो सका है। इसके बाद दोस्तों इसके कत्ल के अंदर या इसकी कहानी के अंदर और भी बहुत से पुरस्कार वाक़यात हैं जिनके अंदर कुछ पुरस्कार अमवात भी हैं। एप्स्टीन की मुतासरा जिसने 2019 में कहा था कि मैं कभी खुदकुशी नहीं करूंगी, अगर मारी गई तो ये साजिश होगी, चंद सालों के बाद अपने घर में मुर्दा पाई गई और उसको एक खुदकुशी के तौर पे डिक्लेयर किया गया। मतलब वो खुद कह रही है कि मैं खुदकुशी नहीं करूंगी, यानी कि उसे पहले इल्म था कि मैं जो है वो खुदकुशी के डिक्लेयर कर दिया जाएगा मुझे मारने के बाद, और फिर हुआ भी ऐसे ही। और उसके बाद फिर जेन लिक ब्रोनेल का नाम आता है। केस से मुंसलिक ये एक फ्रांसीसी मॉडल हैं, एजेंट हैं, जेल में मुर्दा पाया गया और ख़ुदकुशी इसको करार दिया गया। फिर उसके बाद रॉबर्ट मैक्सवेल जो कि ग्लेन मैक्सवेल इसकी गर्लफ्रेंड का वालिद था जिसने जेफरी एप्स्टीन को हायर किया था, वो भी 1991 में पुरस्कार मौत जो है उसकी हुई और ख्याल किया जाता है कि वो भी खुदकुशी थी। यानी कि हर पहलू के ऊपर हर जगह जगह पे इसकी कहानी के अंदर आपको इस तरह के झोल जो हैं वो नज़र आएंगे। अब अगर हम बात करें एप्स्टीन फाइल्स की, तो ये वो फाइल्स हैं जो कि तसव्वुर किया जाता है कि अमरीकी जो हुकूमत है उसके पास मौजूद हैं, और इसके अंदर बहुत बड़े बड़े लोगों का कट्टा छट्टा मौजूद है, और इसके अंदर फिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी आ जाता है। और इस दावे के मुताबिक इसके अंदर फिर एक क्लाइंट लिस्ट आ जाती है, वो क्लाइंट लिस्ट जो कि इससे सर्विसेज लिया करते थे। इसके अंदर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, जो सेक्सुअल ट्रैफिकिंग थी, उसके अंदर मुलव्विस थे, उनके नाम हैं। और उसके अंदर बिलीव मी बड़े बड़े लोगों के नाम हैं, यानी कि किंग चार्ल्स के जो भाई हैं उनका नाम भी शामिल है। लेकिन ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए कि कैंपेन के दौरान जो ट्रंप हैं उन्होंने भी इस बात को यूज़ किया, क्योंकि अवाम चाहती है कि ये एप्स्टीन फाइल्स जो हैं वो दुनिया के सामने आए। और ट्रंप ने कहा कि मैं जब भी जीतूंगा तो मैं फिर एप्स्टीन फाइल्स को पब्लिक करूंगा, दुनिया के सामने लेके आऊँगा। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने यू टर्न लिया और फिर वो अपने ही अवाम को, अपने ही वोटर्स को, जो कि उनसे ही मुतालबा करने लगे कि भाई आपने तो ये कहा था कि मैं एप्स्टीन क्लाइंट लिस्ट को या एप्स्टीन फाइल्स को दुनिया के सामने लेके आऊँगा, तो अब कहाँ पे है वो। उनको उन्होंने अहमक कहा और कहा कि भूल जाओ भाई, भूल जाओ, ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। तो अब इसके बाद लगता ये है कि अमरीकी सदर भी इसके अंदर शामिल हैं। ये क्या सराइयाँ हो रही हैं, इस हवाले से कोई भी जो है वो मुसद्दिका मालूमात मौजूद नहीं है, क्योंकि उनके अपने जो जस्टिस डिपार्टमेंट है अमेरिका का, उसने भी कहा था कि ये फाइल बस हम लोग सामने लाने वाले हैं, दुनिया के सामने लाने वाले हैं, लेकिन फिर वो नहीं लाई गई थी और अभी तक वो जो है डिस्कस होती है और उसको पब्लिक नहीं किया गया। जब वो पब्लिक होगी तो उसके अंदर बड़े बड़े नाम शामिल हैं, ये तसव्वुर किया जाता है। और फिर एक और वाक़या भी हुआ, और वाक़या ये था कि जब जून के महीने में एलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की लड़ाई हुई, आपस में टैरिफ वाले मामले के ऊपर कोई अनबन हो गई, तो फिर एलोन मस्क ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने कहा कि जो अमरीकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो भी एप्स्टीन फाइल्स के अंदर मौजूद हैं, उनका नाम भी उसके अंदर मौजूद है, इसीलिए ये उसको पब्लिक नहीं करे। हाँ, बाद में फिर एलोन मस्क ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया था, इसीलिए आपको ये ट्वीट कम ही मिलेगा भी तो ये उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन दुनिया के पास ये मौजूद है। और एलोन मस्क जो कि इनके बहुत करीबी हैं, उन्होंने ये इंकशाफ किया था कि ये भी एप्स्टीन फाइल्स के अंदर मौजूद हैं। उन्होंने ये क्लेम किया और ये लगता भी सही है, क्योंकि जेफरी एप्स्टीन के साथ डोनाल्ड ट्रंप की मुतअद्दिद मुलाकातें हैं, उनको खतूत लिखते रहे हैं ये, और उनकी तारीफ़ें करते रहे हैं, उन्हें टेरिफिक गाय ये इन्होंने डिक्लेयर किया था। और उसके बाद इनकी बीवी ने भी मुलाकातें की जेफरी एप्स्टीन से, और इनकी बहुत सी तस्वीर जो हैं वो आज भी सामने आ रही हैं। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन सलमान और जेफरी एप्स्टीन का आखिर क्या ताल्लुक बनता है। एक मुस्लिम उम्मा का एक बड़ा लीडर, अरमान शरीफैन का रखवाला, मुहाफिज, और एक तरफ बदनामे ज़माना मुजरम, और वो मुजरम जो कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिनसी दरिंदगी किया करता था।
और उनका इस्तेहसाल करता, उनके साथ ज्यादती करता, आखिर इनका क्या ताल्लुक है। तो इसके हवाले से एप्स्टीन ने अपने मरने से 1 साल पहले ही दावा किया था कि मेरी मोहम्मद बिन सलमान से दोस्ती है। और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एप्स्टीन ने अपनी मौत से 1 साल कबल दावा किया कि इसके सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान MBS से करीबी ताल्लुकात हैं। मारूफ अमरीकी सहाफ़ी जेम्स बी स्टेविट के मुताबिक अगस्त 2018 में एप्स्टीन की मैनहट्टन रिहाइशगाह पर मुलाकात के दौरान एप्स्टीन ने मोहम्मद बिन सलमान की फुल साइज तस्वीर दिखाई और ये दावा किया था। 2019 के अंदर इसको रिपोर्ट किया गया, लेकिन दोस्तों अब वो तस्वीर सामने आ चुकी है। ये वो तस्वीर है जो कि बताई गई थी रिपोर्टेडली, और तब ये सवाल उठे थे, एक कंट्रोवर्सी उठी थी कि भाई जेफरी एप्स्टीन के साथ आपका क्या ताल्लुक बनता है, आप तो इजराइल के मुखालिफ हैं, तो फिर वो बंदा जो कि उनकी खुफिया एजेंसी मोसाद का एजेंट समझा जाता है, उनका मुश्तरका तौर पे एसेट तस्वुर किया जाता है, उसका आपके साथ क्या ताल्लुक है। ये सवाल जो है वो इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान से पूछा जा रहा है एक बार फिर से, जब उनके मैनहट्टन वाले जेफरी एप्स्टीन के मैनहट्टन वाले घर के अंदर न्यूयॉर्क टाइम्स ने इन्वेस्टिगेट किया, और इन्वेस्टिगेट करने के बाद बहुत से लोगों की तस्वीर जो हैं वो सामने आई। तो उसके बाद फिर ये सवाल जो है वो पूछा गया।